नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं सैलरी स्लिप के माध्यम से। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा आपका एचडीओ और एडीओ की पोस्ट पे प्रमोशन कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट जानकारी अरुणाचल प्रदेश में आने वाले एडीओ और एचडीओ एग्ज़ाम की सैलरी और प्रमोशन को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप और के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप पे आपको जो है एडीओ के लिए और एचडीओ के लिए कोर्सेज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसमें सैलरी क्या लिखी हुई थी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली जो आपका एडीओ या एचडीओ की वैकेंसीज आती हैं, लास्ट नोटिफिकेशन के बेसिस पे आपका जो सैलरी है वो क्या रहता है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये पर मंथ। लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, इसके बेसिस पे आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। और सैलरी आपकी एडीओ और एचडीओ की सेम रहती है। क्या रहती है सैलरी, 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ। तो ये आपका जो है सैलरी का रेंज है। अब अगर बात की जाए बेसिकली जो आपका सैलरी रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिक पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे 56,100 रुपये ये आपका बेसिक पे मिलता है। डियरनेस अलावेंसेस की अगर बात की जाए तो ये मिलता है 28,050 रुपये। हाउस रेंट अलावेंसेस मिलते हैं आपको 10,098 रुपये। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस आपको मिलता है 3,600 रुपये के आसपास। डियरनेस अलावेंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस ये आपको मिलता है 1,800 रुपये। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी मिलती है आपको एज आ एडीओ और एचडीओ कितना मिलता है, 99,648 रुपये। ये आपको यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनी को ग्रॉस सैलरी मिलती है। अब अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी के बारे में कि इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, क्या क्या कटौतियाँ होती हैं, तो बेसिकली आपका पहला कटता है एनपीएस, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए कटता है। बेसिकली ये आपका जो रहता है 5,610 रुपये के आसपास ये कटता है आपका। इनकम टैक्स का कटता है 2,500 रुपये। जीआईएस कटता है 60 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स का कटता है आपका 200 रुपये। तो कुल जो कटौती होती है वो आपकी होती है 8,370 रुपये। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी के बारे में, आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होता है स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनी को, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको एज आ एडीओ और एचडीओ। आपको वेतन मिलता है 91,278 रुपये पर मंथ। तो काफ़ी अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिलेगा स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनी को। और जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो आपका प्रमोशन होता रहता है और आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो ये आपका सैलरी के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन की अगर बात की जाए तो जो आपका एडीओ होता है, पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली जो आपका एडीओ रहता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जब इसका प्रमोशन होता है तो ये बन जाता है सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। जब आपका प्रमोशन होगा इसके बाद तो आप बन जाओगे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बन जाओगे ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। और सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है इसमें वो आपकी रहती है डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो बेसिकली आपका इस टाइप से प्रमोशन होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो है एचडीओ के बारे में कि आपका जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है उसका प्रमोशन कैसे होता है, तो इसका प्रमोशन आपका जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बन जाओगे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। इसके बाद प्रमोशन आपका होगा तो आप बन जाएंगे ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। बेसिकली जो आपका प्रमोशन होता है ये दो तरीके से होता है। पहला आपका होता है कि
डिपार्टमेंटल एग्जाम हो सकता है, उसके माध्यम से प्रमोशन आपका होता है। दूसरा, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे प्रमोशन आपका हो सकता है। तो बेसिकली आपके ये 2 क्राइटेरिया होते हैं प्रमोशन के, और मैंने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी कि आपका एचडीओ और एडीओ का प्रमोशन कैसे होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस में हो रही हैं। जो भी आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है, न्यू सिलेबस पूरा कवर रहेगा इसमें। जो भी आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, न्यू सिलेबस पूरा कवर रहेगा। आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स को आप प्रिंट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इनमें मिलने वाला है। तो इन कोर्सेज को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। बाकी एग्रीकल्चर जीके कोचिंग की तरफ से प्रीवियस वैकेंसीज में सिलेक्शन होते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में हमारे संस्थान ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे 2025 में सिलेक्शन कराए हैं। ऐसे ही आपका सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन हुए थे, इनको आप देख सकते हो। आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था त्रिपुरा स्टेट में, आप फोटोज यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका उड़ीसा स्टेट का असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है 2022-23 का। सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए थे। 2024 में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए थे, और बिहार में अभी आपका 2024 में सिलेक्शन हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप रैंकर्स थे वो संस्थान से ही कोचिंग लिए हुए थे। तो संस्थान ने हमेशा से ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया है, अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया है, और आपके हार्ड वर्क से, हमारे कंटेंट से, आपकी मेहनत से आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद।